आपने कहा कि केपीके गवर्नमेंट आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहां पे काम करें, तब्दीली लाकर दिखाएं, काम करके दिखाएं। सर अपनी गलती का एहसास होना, दहशतगर्दी की जद में है वो सूबा, वो कहते हैं हमारे बहुत सारे प्रेशर्स हैं, विफाक को ऑपरेट नहीं करता। उसका मतलब है कि आप काम करना छोड़ दें, आपके पास वसाइल नहीं है लोगों पे खर्च करने के लिए, आप इस्लाहात नहीं कर सकते अपने सूबे के अंदर। आज बदनसीबी ये है कि इन तीनों बड़ी जमातों को मुल्क की जो ज़रूरत है इस्लाहात की वो नज़र नहीं आती, इनकी वो सोच नहीं, इनके अंदर वो सलाहियत नहीं है कि ये समझें कि आज मुल्क को चाहिए क्या है। ये सबसे बड़ी बदनसीबी है आज मुल्क की, कि इस मुल्क की जो तीन बड़ी जमातों की लीडरशिप है उसको ये समझ नहीं आती कि हम करें क्या, हमने क्या इस्लाहात आज मुल्क को चाहिए। मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। ये जब आपको बात समझ आएगी फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। ये अपने उस जोन में है कि हम बड़ा अच्छी हुकूमत चला रहे हैं। दो सर, वो तो आपको पता है क्लेम्स भी ऐसे ऐसे आ रहे हैं, यहाँ पे जो विफाक की हुकूमत है वो क्लेम्स करी है कि हमने तो माशी टर्न अराउंड कर दिया है मुल्क का। वो कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। चलो उनको मुबारक हो जी, मैं इस पर डिबेट नहीं करता, मुबारक हो। जिस मुल्क का हर शख्स गरीब होता जा रहा है, इस साल भी गरीब हुआ है, उसमें कौन सा माशी टर्न अराउंड है? क्या आप बातें कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? धोखा देना चाहते हैं अपने आप को। करप्शन के रैंक्स में सर हमने तरक्की की है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में हमने तरक्की की है, बहुत सारी लिस्ट है यार। ब्रेन ड्रेन मैसिव सबसे बड़ा इस मुल्क में हुआ है पिछले 1-1.5 साल के अंदर, लेकिन वो कहते हैं कि हमने इकोनॉमिक टर्न अराउंड। सर इकोनॉमिक टर्न अराउंड, जिस मुल्क की ग्रोथ नेगेटिव हो, जिसके लोग गरीब हो रहे हो हर साल, जिसमें 2.70 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, नंबर 1 है हम दुनिया में। हमारी आज पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश और इंडिया से कहीं नीचे है। 20 साल पहले उनसे आगे हुआ करते थे। आप क्यों अपने आप को ये क्या समझते हैं? देखिए यही मसला होता है जब आपके पास मैंडेट ना हो, जब इलेक्शन चोरी हो जाए मुल्क में, फिर मुल्क की यही हालत होती है। इक़्तिदार में वो लोग होते हैं जिनकी सलाहियत नहीं होती, जिनकी अहलियत नहीं होती, जिनको वहाँ बैठने का इख्तियार हक नहीं होता, तो फिर वो ऐसी बातें करते हैं जो आज हम सुन रहे हैं। अच्छा, ऑपोजिशन भी काम नहीं करी, हुकूमत भी, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, फिर आपने सूबा केपीके के हवाले से तो बात की है। पंजाब कैसा चल रहा है? सबकी एक हालत है सर। देखें ये इतना मोटा वो एडिशन आया था कारकर्दगी का पंजाब की, एक पाकिस्तान पढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा, लोगों ने करोड़ों की तादाद में वो खरीद के वो पढ़ रहे हैं। लेकिन सर देखें ना 64 सफ़ों में कोई तो कारकर्दगी शाया हुई होगी जी, हुई होगी जी। तो अब आप नहीं मानते? आपको नहीं नजर आता? ना मानने वाला नहीं सर, आप एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, सीनियर सियासतदान हैं। जिस ना तालीम का निज़ाम बेहतर हुआ है, ना अस्पताल का निज़ाम बेहतर हुआ है, पुलिस जितनी आज करप्ट है इतनी पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं थी। आज जितनी इंतज़ामिया अवाम पर बोझ डालती है, जितनी करप्ट इंतज़ामिया है, जितनी नाअहल इंतज़ामिया है, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं थी। तो जिस हुकूमत की कंपटीशन बुज़दार से हो और वो दूसरे नंबर पे तकरीबन जा रहे हो, तो मैं क्या कह सकता हूँ? इससे ज़्यादा मज़ीद क्या? हर हफ्ते छाप लिया करें ये 60 सफ़े के, ये 10 अरब रुपया लगा दिया करें हर हफ्ते, इससे कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये जो ये सप्लीमेंट है ना, ये एक सोच की अक्कासी है, ये एक नाकाम सोच की अक्कासी है। ये काम करने वाले लोग ये काम नहीं करते। तशहीर करने की जरूरत है, काम खुद बोलता है, काम नजर आता है। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की भी सर कहीं ना कहीं खिलाफ वर्जी भी कह रहे हैं कि है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ किसको परवाह है? मैं फिर वो सुप्रीम कोर्ट नाराज हो जाते हैं। वो सर आपने पहले भी नाराज किया उनको। मैंने किसी शख्स को नहीं कहा, मैंने उस ओहदे को कहा कि जिस मुल्क का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बेंच नहीं बना सकता, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज नहीं सुन सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज सुप्रीम कोर्ट करता क्या है? अगर मेरा काम ही कॉन्स्टिट्यूशनल, मैं सुप्रीम कोर्ट हूँ, मेरा काम कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज सुनना है, मुझे वो इख्तियार नहीं है। मैं 100 वोटो पावर्स मेरे पास नहीं है। मैं जजों को लगाने में मेरा कोई अमल नहीं है। जजों को परफॉर्मेंस के रिव्यू करने का अमल नहीं है। तो फिर मैं क्या करता हूँ? सर हमने डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस किया है सुप्रीम कोर्ट में, कमेटी बन गई है, कलेक्टिव विजडम से काम करते हैं। सर कलेक्टिव विजडम, फिर सारा मुल्क कलेक्टिव विजडम है, फिर जजों को बिठा लें आप कैबिनेट के अंदर भी। हाँ, कलेक्टिव विजडम वहाँ भी आ जाएगी। फिर फौज के अंदर भी आपको भेजना पड़ेगा ब्यूरोक्रेट्स को, और उनकी प्रमोशंस भी फिर कोई और करेगा। ये मुमकिन है? मुझे आपको समझा दे कि एक वज़ीर आज़म हो, वो अपने वजीर खुद ना लगा सके, वो अपने कैबिनेट की मीटिंग खुद ना चेयर कर सके, वो अपने वजीरों से पूछ ना सके तुम काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो,
वो मुल्क चल सकता है। सर हमारे वज़ीर-ए-आज़म तो बाइख्तियार हैं, परवेज़ खट्टक साहब को भी उन्होंने खुद ही अपॉइंट किया है। नहीं, मैं तो वो कह रहा हूँ ना, अगर मैं ये कानून कल बना दूं तो कैबिनेट चल जाएगी, मुल्क चल जाएगा। आपने आज अदल के निज़ाम को ख़त्म कर दिया इस मुल्क में, उसको ताबे कर दिया है और समझते हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने अदलिया को कंट्रोल कर लिया है। ये कंट्रोल नहीं चलते, ये मुल्क को तबाही का बायस बनते हैं, इस बात का एहसास नहीं। मैंने खट्टक साहब का हवाला इसलिए दिया, चलें वैसे सवाल पूछ लेती हूँ, आपके ख्याल में काबीना के वज़रा खुद लगा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये वही PMLN है, उस वक्त आप भी PMLN का हिस्सा थे, जब अपने ट्विटर अकाउंट्स पे से सर वो परवेज़ खट्टक की तस्वीर लगा के कहते थे कि अरबों की करप्शन करने वाला ये शख्स है, इसको देख लें। आज उन्होंने मशीर बना माफ कर दिया ना, माफ कर दिया, उनके इख्तियार में माफी दे दी, मैग्नानिमिटी शो किया ठीक हो गया सर। लेकिन ये देखे ना, बात वहीं आ जाती है कि मजाक है कौम के साथ, मजाक है ना कौम के साथ सर, कि आप मैग्नानिमस हो जाएं। सर जब आप इलेक्शन चोरी से बड़ा मजाक कोई नहीं होता। हाँ। वो ये तो छोटे छोटे मजाक हैं। हाँ। ये तो हम करते रहते हैं सारे। हाँ। आज का दोस्त कल का दुश्मन होता है, कल का दुश्मन आज का दोस्त बन जाता है। नॉर्मली वैसे डेमोक्रेसी में ऐसा हो सकता है, लेकिन किसी पे आपने इतने संगीन इल्जाम लगाए हो कि आपने उनकी तस्वीरें लगाए हो ना, जो खट्टक साहब उनके बारे में कहते थे वो भूल गए। हाँ। सर आप वैसे उस पार्टी का हिस्सा रहे हैं बहुत लंबा अरसा, ये उस पार्टी में जनरली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में जनरली ये एक तरीका कार नहीं है काम करने का कि अपने ग्रास रूट वर्कर को इग्नोर कर देते हैं। इख्तियार वली साहब ने बहुत जो है उस पर बात भी की है, बड़ा हार्ड बर्न भी शो किया है। ये मसला तमाम जमातों का है, जब आप अपनी जमहूरी कदरें छोड़ देंगे, वो पार्टी थी PMLN थी, वोट को इज्जत दो। जब इक़्तिदार को इज्जत दो तो फिर वर्कर की जरूरत नहीं है आपको, वोट को इज्जत दो, वर्कर की जरूरत है। नून लीग ने वोट को इज्जत दो का नारा छोड़ दिया, ये वही बताएंगे। इक़्तिदार पसंद आ गया नहीं, आपको पसंद आता है, लेकिन हर कीमत पर इक़्तिदार पसंद करना। आप भी वज़ीर-ए-आज़म रहे, आप बता सकते हैं इक़्तिदार अच्छा लगता है? नहीं, मुझे तो कोई पसंदीदा नजर नहीं है, जिम्मेदारी का एहसास था हमेशा। लेकिन आज चूंकि लोगों ने वोट नहीं दिया तो हमने कहा चल ठीक है, इक़्तिदार वैसे ही ले लेते हैं, पसंद कर लेते हैं। आपने सर वैसे क्योंकि अब आप वोट को इज्जत दो की बात के ऊपर आपने बात की है, नवाज शरीफ साहब की सियासत से मजीद इत्तेफाक नहीं करता, आपने ये कहीं पे कही ये बात स्टेटमेंट दिया। वोट को इज्जत दो मेरा बयानिया नहीं था, वो मियां नवाज शरीफ साहब ने हमें दिया था। उनकी 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके थे, उनकी सियासत का रोज गुजरावाला का जलसा था। उसके 1 साल के अंदर उन्होंने वो छोड़ के वही काम पकड़ लिया जो इमरान खान साहब कर रहे थे, उसी रास्ते से हुकूमत में आ गए। फिर लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, ये हकीकत है इस मुल्क की सियासत की। लोग क्या पसंद, लोग आपके वोट को इज्जत दो के नारे के साथ थे, आपने बदला, लोगों ने आपको छोड़ दिया, वोट नहीं डाला। क्या लोगों का हक है ना, ये आप ये आपने गलती की है, उसका अब आपको पूरा मुल्क खमियाजा भुगत रहा है। सर नवाज शरीफ साहब बराह रास्त तो इक़्तिदार में नहीं है, तो कौन सा इक़्तिदार है जो मियां साहब को पसंद आ गया? या अगर मैं ये सवाल पूछूं कि कौन है जिसने उनको अपना माइंड चेंज करने पे आप समझते हैं मजबूर कर लिया होगा कि वो वोट की इज्जत दो की बात ही वो बात ही नहीं करते, वो कोई भी बात नहीं करते। देखें, लीडरशिप का तकाजा होता है कि आपकी कोई मजबूरी नहीं होती। हाँ। आपका अपना फैसला होता है, अगर आपकी मजबूरी है फिर वो काम छोड़ दें। मुझे वज़ीर-ए-आज़म कहे ना कि मैं बड़ा मजबूर था, मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा था, इमरान खान साहब भी कहते हैं, तो मैं कहते हैं बड़ा आसान हल था उसका, एक कागज पे इस्तीफा लेकर घर चले जाए। वैसे आपके मशवरे पे अमल नहीं कर चुके नवाज शरीफ साहब? छोड़ तो दिया है, कहाँ है वो? तो कहीं पे भी नहीं। अगर आप क्योंकि मैं तो मियां साहब की बात कर रही हूं, उनकी जमात इक़्तिदार में है। हाँ। वफाक में भी, सूबे में भी। उनके भाई वज़ीर-ए-आज़म है, उनकी बेटी वज़ीर आला है, वो इससे अपने आपको लाताल्लुक नहीं कर सकते इस मामले से। इस मामले से जो है वो नहीं, मतलब आप मुझे बताएं ना, मैं जमात का सदर हूँ, मेरे दो सबसे करीबी रिश्तेदार जो है वो हुक्मरान हो, तो मैं कहूँ नहीं, मेरा नहीं ख्याल कभी लाताल्लुकी का इजहार किया है। सर मजबूर तो वैसे इस मुल्क में हर कोई, आप जमात के सदर की बात करें, सदर मुमलिकत मजबूर हैं। तो दाई साहब कहते हैं जी इन्होंने हमारा कोई मुआहिदा जो तहरीरी था उसका पास नहीं रखा, ये हुकूमत ठीक नहीं चला रहे, मगर मजबूरी में इनका साथ दे रहे हैं। सदर मुमलिकत को तो ये कहने का हक नहीं है। सदर मुमलिकत वो मुमलिकत के सदर हैं, उनको सियासी मामलात में नहीं पढ़ सकते। वो उनका काम है अपोजिशन और हुकूमत को जोड़ना, मुल्क के निज़ाम पे नज़र रखना कि कहाँ ख़राबी और उसको ठीक करना। अगर वो नेगोशिएशन में हिस्सा होंगे हुकूमत के साथ, तो जिस मुल्क का सदर वज़ीर-ए-आज़म से नेगोशिएट कर रहा होगा कि तुम मुझे क्या दोगे, हाँ। मेरे बेटे को क्या मिलेगा, मेरी पार्टी को क्या मिलेगा, तो फिर मुल्क का क्या बनेगा? तो वो पार्टी को भी तो हेड करते हैं ना अपनी बेटे के साथ। नहीं जी, अब नहीं हेड कर सकते। हाँ। मेरा नहीं ख्याल कि एक सदर जो है वो सियासी जमात का नुमाइंदा या सदर हो सकता है। वो है हमारे कानून में मेरा ख्याल इस पे बार नहीं है, लेकिन ये उस ओहदे का तकाजा है
कि आप इस मुल्क के सारे अवाम के लिए बराबर हों। सर वैसे तो आईनी उहदे और भी हैं, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आके इस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि तहरीक क्योंकि चलने की कहीं ना कहीं बात हो रही है। KPK में भी अब गवर्नर साहब कहते हैं वो तहरीक चलाएंगे, तो उनका उहदा भी इजाजत देता है कि नहीं, इस पे बात करती हूँ।